नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय व्रत। चलिए एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। चमोली से खबर है, जहां पर चमोली जिले के कर्णप्रयाग शहर में बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ितों की सुध लेने के लिए देर शाम जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे और जहां पर धन सिंह रावत ने आपदा पीड़ितों की समस्याएं सुनी और उन्होंने कर्णप्रयाग बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ितों को जोशीमठ के आपदा पीड़ितों की तर्ज पर मदद किए जाने का भरोसा दिया है और उन्होंने प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि जो भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें तत्काल खाली किया जाए। कहा कि सरकार बहुगुणा नगर के प्रभावितों को किराए के मकान में रहने के लिए प्रतिमाह 5,000 रुपए देगी। भवनों का आकलन के लिए आपको बता दें कि आपदा पीड़ितों को सरकार पूरा मुआवजा देगी और इसके साथ ही वे देर शाम को ही श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। तो डॉक्टर धन सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे और जहां पर आपदा पीड़ितों से मुलाकात की, आपदा पीड़ितों की मदद का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर धन सिंह रावत प्रभारी मंत्री हैं जिले के और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान वो चमोली जिले पहुंचे जहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है। कर्णप्रयाग पहुंचे थे जहां पर बहुगुणा नगर में पहुंचकर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बागेश्वर के सुप्रसिद्ध मैदान सरयू बगड़ में आयोजित होने वाले पौराणिक उत्तरायणी मेले का महत्व उत्तराखंड वासियों के लिए पौराणिक काल से ही रहा है, जहां पर पवित्र गोमती नदी और सरयू नदी का संगम होता है और इसमें उत्तराखंड और देश के कोने कोने से आकर श्रद्धालु उत्तरायणी के पावन पर्व पर स्नान करते हैं और सूर्यदेव और भगवान बागनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। और इस बार यह मेला 25 जनवरी तक चलेगा। मेले में सांस्कृतिक मंच पर नामी गिरामी कलाकार, छात्र छात्राओं के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दर्शक लुत्फ उठा रहे हैं और वहीं सैनिक हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक से एक बढ़कर एक कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी और पंजाबी गीतों पर आधारित शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी हैं। यहाँ स्थापना हुई तब से ये उत्तरायणी मेला चलता है। बागनाथ भगवान के नाम से ये शंकर भगवान का अवतार है, तो इसलिए इसका नाम बागनाथ भगवान बागनाथ रखा गया है। और तब की और आज के मेले में जरा अंतर। इस मेले पे बहुत अच्छा लगा कि लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारी संस्कृति पूछ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अपनी संस्कृति को दिखाने के। इसके लिए भी हमने बहुत प्रैक्टिस की है। तो हमने पहाड़ी गाने में डांस किया और हम सैनिक स्कूल से हैं और सुबह 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हो गए थे और अब रात को 8:30 बजे होगा प्रोग्राम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में गठित एसआईटी ने जांच तेज कर दी है और आपको बता दें कि प्रश्न पत्र खरीदने वाले अभ्यर्थियों तक पहुंचने के लिए एसआईटी जांच लगातार कर रही है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में एसआईटी अन्य पहलुओं पर भी जांच करेगी और बता दें कि 8 जनवरी को पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करते हुए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव को प्रभारी नियुक्त किया गया है। और इस एसआईटी में एक सीओ, एक इंस्पेक्टर, 2 दरोगा और अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। वहीं प्रभारी रेखा यादव का कहना है कि जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लालकुआं से है, जहां पर आपको बता दें कि सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ कई मांगों को लेकर पिछले 6 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आंदोलनकारियों ने आज अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए सेंचुरी मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और श्रमिकों का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया गया है। इस दौरान श्रमिकों का नेतृत्व कर रहे ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने कहा कि सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को आज 181 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी समाधान नहीं किया जा रहा है और ऐसे में श्रमिकों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यदि ऐसे में बेरोजगार श्रमिकों को न्याय नहीं मिला तो समस्त आंदोलनकारी श्रमिक सामूहिक रूप से आत्मदाह के लिए तैयार बैठे हैं और जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होगी। महीना 1 दिन हो गया है, पूरा 181वां दिन है आज। 181 दिन हो गए हैं। अभी तक उत्तराखंड की सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है
और जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर आगे चले गए हैं और विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय यशपाल आर्य यहाँ पर आगे चले गए हैं और हमारे इन श्रमिक भाइयों ने 7 बार हमारे क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से 7 बार मुलाकात कर दी है, लेकिन अभी तक कोई हल इनके पक्ष में नहीं मिला। नहीं चलेगी संचूरी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी संचूरी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेगा। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर समाज सेवियों ने निर्धन बेटी की शादी कराई है। शादी का प्रोग्राम नगर पंचायत के भवन में आयोजित किया गया। बीजेपी महिला मंडल अध्यक्ष राधा मौर्य, ऋतु अग्रवाल, किरण मौर्य और साथ ही समाज सेवी राजीव सैनी और बीजेपी नेता सरताज आलम शादी में शामिल हुए। इस दौरान सभी ने गुलदस्ता देकर बारात का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पंडित पवन गौड़ ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया। सभी ने नवविवाहित जोड़े को तोहफे दिए और साथ ही आपको बता दें कि रिश्तेदारों को भोज भी कराया गया। वहां पर मौजूद लोगों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया है। नगर के अंदर हम जितने भी हम नगरवासी हैं, हमारा महिला मोर्चा सुल्तानपुर और हमारे सम्मानित राजपाल सैनी जी और सभासद हमारे जाहिद भाई और सरताज आलम, आज हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि आज हमारे सुल्तानपुर में हमें एक गरीब परिवार में जो है कि विवाह में सम्मिलित होने का हमें जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की स्थापना के बाद पहली बार राज्य के होमगार्ड के जवान पुलिस की तर्ज पर SLR से लैस होंगे, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा थानों डोईवाला में राज्य में पहली बार देहरादून और टिहरी गढ़वाल के होमगार्ड जवानों को 13 दिवसीय SLR पुनरावृत्ति प्रशिक्षण और फायरिंग अभ्यास कराया जाएगा। देहरादून और टिहरी में 67 होमगार्ड के जवानों को दिए गए प्रशिक्षण में SLR खोलना और बंद करना सिखाया गया। प्रशिक्षण में होमगार्ड जवानों को SLR से 4 चरणों में 20 फायरिंग करने का अभ्यास कराया गया और प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक कमांडेंट जनरल केवल खुराना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवानों को 13 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। होमगार्ड के जवानों को पिस्टल से भी लैस किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ में आई आपदा से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है। हल्द्वानी में आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंडी परिषद में आपदा राहत सामग्री के 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें ड्राई राशन, कंबल, गर्म कपड़े, टोपी और शॉल जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सभी को आगे आने की जरूरत है, जिससे कि जोशीमठ आपदा पीड़ितों को राहत मिल सके। अजय भट्ट ने कहा कि जोशीमठ में एक बार फिर पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वैज्ञानिक भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री भी जोशीमठ आपदा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे व्यापार संघ और हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ बात होने के बाद ये तय किया गया कि कुछ चीज़ें जो फौरी इंतजाम के लिए आवश्यक हैं, जैसे कंबल है, गरम टोपियाँ हैं और गरम शॉल हैं और खाने के पैकेट हैं, जो ड्राई फूड पैकेट हैं, तो वो बना के अभी फ़िलहाल 2 ट्रक आज शुरुआत करी है। बहुत लोग और देना चाहते हैं, लेकिन जब तक वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रखने के लिए स्थान, सारी चीजें नहीं होंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ में भूधसाव की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जोशीमठ के हालातों की निगरानी सीधे पीएमओ भी रख रहा है और इसके लिए पीएमओ के से सचिव मंगेश घीडियाल जोशीमठ पहुंचे और इसके साथ ही आपको बता दें कि जोशीमठ में CBRI के वैज्ञानिकों की देखरेख में होटल माउंट व्यू और मलारी इन के ढहने की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी है और 2 दिन तक टीम ने होटलों में रखी सामग्री को क्रेन के सहारे जमीन पर उतारा और उसके बाद पानी की टंकियों को खाली करवाया और प्रदेश
कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि जो लोग वहां पर अभी भी रह रहे हैं उनके लिए डॉक्टरों की टीम मुहैया कराई गई है और वह दिन में 2 बार जाकर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पे 6 टीमें लगा रखी हैं और जितने भी विस्थापित लोग हैं जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे एक दिन में 2 बार जो है स्वास्थ्य की टीमें उनको देख रहे हैं। और एक आज हमने बृहद यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया है, उसमें सैकड़ों लोगों ने आज भाग लिया है। कल भी हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। निरंतर सरकार की तरफ से हमें चाहते हैं कि वे किसी का स्वास्थ्य खराब न हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बागेश्वर के सरयू बगड़ पर मकर संक्रांति के अवसर पर राजनीतिक की ओर से राजनीतिक पंडाल लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि बागेश्वर के ऐतिहासिक सरयू बगड़ में एक और तिमाघी का स्नान और जनेऊ संस्कार हुआ, तो वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक कुली बेगार खात्मे की परंपरा को जीवित रखने के लिए आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने पंडाल लगाकर राजनीतिक दलों के विचारों को रखने की परंपरा को निभाया गया। और इस वर्ष मकर संक्रांति के पर्व पर बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी ने अपने अपने पंडाल लगाए। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए राजनीतिक पंडाल में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहे। ये ऐतिहासिक पर्व पूरे देश भर के अंदर मनाया जाता है और विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर मनाया जाता है। और बागेश्वर की बागनाथ की इस पवित्र भूमि पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है कि जिस प्रकार से गोरों को और अंग्रेजों को भगाने के लिए कुली बेगार के बहियों को जलाने का इस बागनाथ के पवित्र धाम में 1921 के अंदर आज ही के दिन हमारे इस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गोरों को भगाने के लिए संकल्प लिया था। और उस संकल्प के साथ ही हमारे देश को आज़ादी की प्राप्ति हुई। है बाबा बागनाथ की धरती पर ये आज उत्तरायणी का हम लोग जो त्यौहार मनाते हैं, उसके अलावा ये आज के दिन यहाँ कुली बेगार जो शुरुआत की गई थी उसका भी यहीं से आगाज हुआ था, तो उस वजह से भी इसका अपना महत्व है। सांस्कृतिक महत्व इसका है, धार्मिक महत्व इसका है, ऐतिहासिक महत्व इस मेले का है और सनातन धर्म की बहुत बड़ी आस्था इस मेले पे और इस बागनाथ बाबा पे है। आज हजारों की संख्या में लोग आके यहाँ मुंडन करवाते हैं, जनेऊ कराते हैं। देखिए ये पौराणिक समय से तो आपको बता दें कि राजनीतिक दलों ने यहाँ पर पंडाल लगाए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर करण माहरा ने पंडाल लगाया और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी और यूकेडी ने भी अपना अपना पंडाल लगाया था। यहाँ पर आपको बता दें कि मेले में पंडाल लगाते हैं राजनीतिक दल और आपको बता दें कि यहाँ पर अपनी अपनी उपलब्धियां भी गिनाते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और घोटाले के दोषी जेलों में सड़ेंगे। डॉक्टर निशंक ने कहा कि सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से सबक मिलेगा और भविष्य में कोई ऐसी घोटाला करने की सोच भी नहीं सकेगा। आपको बता दें कि डॉक्टर निशंक हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जोशीमठ आपदा पर कहा कि सरकार तेजी से राहत बचाव का कार्य कर रही है। आपदा पीड़ितों को युद्ध स्तर पर राहत पहुंचाने के साथ ही उन्होंने विस्थापित करने का काम उन्हें भी किया जा रहा है। और इसके साथ ही रामचरितमानस को लेकर बिहार के मंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने मंत्री को नसीहत दी और कहा कि उन्हें भगवान राम के बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि कोई भी परिवार, समाज और राष्ट्र वो अपने संस्कारों पर ही खड़ा होता है और जीवन मूल्य वहीं से उसको मिलते हैं। और वैसे भी उत्तराखंड तो देश की संस्कृति का प्राण है, तो हमारी जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जितने भी हमारी परंपराएं हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और देश के लिए गौरवान्वित करने वाली है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार के ऐसे सांस्कृतिक जो एकता का भाव पैदा करते हैं, अपनी माटी से जोड़ने का भाव पैदा करते हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ SC/ST समाज की परेशानी को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि इस सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया है। SC/ST समाज की समस्याओं के निराकरण की रूपरेखा तैयार करने के बाद सम्मेलन की अध्यक्षता विजय राज अहिरवार, जो उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने की। उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ की सरकार से कई मांगे हैं जिनको पूरा करने की अपील सरकार से की गई है, जैसे उत्तराखंड के विधानसभा भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधानसभा भवन रखा जाए और साथ ही इसके अलावा नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन किया जाए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में SC/ST कर्मियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पूर्व की भांति बहाल किया जाए। हमारे संगठन अखिल भारतीय परिसंघ की तरफ से अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी पूर्व सांसद हैं, लगातार पूरे देश में अलग अलग मुद्दों पर हम लोग कार्यक्रम करते रहे। उसी कड़ी में अभी हमने पिछले 28 नवंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में रैली की थी। उसी कड़ी में हम लोग अभी पूरे देश में गोल मेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस कड़ी में आज उत्तराखंड देहरादून में शैलजा जी और श्रीकांत जी के नेतृत्व में यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया। आज चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नानकमत्ता स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर की बदसलूकी व्यवहार को लेकर व्यापार मंडल प्रतिनिधि नाराज हैं और जिसको लेकर व्यापार मंडल ने बाजार बंद रखकर नाराजगी जताई और CMO से डॉक्टर के तबादले की मांग की है। व्यापार मंडल के आह्वान पर पूरा नानकमत्ता शहर का बाजार बंद रहा और जिससे पूरे शहर में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापार मंडल अध्यक्ष का कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला डॉक्टर अपने स्थान पर अपने पति को अस्पताल में मरीजों के उपचार के लिए बैठाकर रखती है और जबकि उनके पति को इस अस्पताल से कोई संबंध भी नहीं है और इस बार CMO से भी इस बारे में शिकायत कई बार की गई लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके विरोध में बाजार बंद किया गया है और CMO इस अस्पताल में तैनात डॉक्टर के तबादला कर उसके स्थान पर अन्य डॉक्टर की तैनाती की मांग कर रहे हैं। लेटर दिया CMO साहब को ना कि ये डॉक्टर खुशबू है, उसके हस्बैंड यहाँ बैठते हैं, जबकि उसका हस्बैंड का कोई मतलब नहीं यहाँ बैठने का है और OPD भी देखता है वो। तो हमने मांग करी हर बंदे से अभद्र व्यवहार करते हैं, हमसे भी किया गया था हमने, तो हमने लिखित शिकायत दी 6 दिसंबर को। 12 दिसंबर को CMO साहब ने 3 टीम गठित की थी और उसने इंक्वायरी करी तो उसमें ये पाया गया कि ये हर बंदे से गंदा व्यवहार करती है। तो हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोग धरना प्रदर्शन बंद कर दें और हम इसको हटा देंगे, लेकिन अब वो अपनी मनमानी कर रही हैं, उनका फेवर ले रही है कि डॉक्टरों की कमी है, ये है, उससे माफ़ी मंगवा देंगे, ये करवा देंगे। तो इस चक्कर में उसको हटा नहीं रही। हमारी यही मांग है कि उसको हटाया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाजपुर के ग्राम मुंजिया पिस्तौर देहात ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने पर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण खुद करने का पीड़ा उठाया, जिसके चलते ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर श्रमदान करते हुए खुद ही सड़क का निर्माण करना शुरू कर दिया है। बता दें बाजपुर के ग्राम मुंजिया पिस्तौर देहात के ग्रामीणों द्वारा बीते 3 वर्षों से मोहल्ला हबीब नगर में क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग ब्लॉक के अधिकारियों और ग्राम प्रधान से की जा रही थी, लेकिन सड़क निर्माण की ओर से किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, जिससे ग्रामीणों को गंदे पानी के बीच में होकर गुजरना पड़ रहा था। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से नाराज होकर ग्रामीणों ने लोगों से चंदा इकट्ठा कर सड़क का निर्माण कराना शुरू कर दिया है। यूं करना पड़ा था, प्रधान जी के पास गए, जिला पंचायत साहब के पास गए, दोनों प्रधानों के बाद उप प्रधान के पास भी गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी, कोई बात नहीं। किसी ने 1 महीने को, किसी को 15 दिन को, किसी 20 दिन को। एंड में फिर इनके पास गए, कई जगह गए, उन्होंने कहा कि मैं मुझे वोट ही नहीं दिए तुमने यार, इस गली वालों ने मुझे वोट ही नहीं दिए। बस फिर हमने मजबूरी में आके सारे हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, सब हमने इंतजाम कर रखा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार तहसील के पुलिंजा गांव का विस्थापन 1970 से आज तक नहीं हो पाया है। सरकार की लापरवाही और कामचोर अधिकारियों की कार्यप्रणाली के चलते गांव का विस्थापन फाइलों में ही कैद हो गया। आलम है कि गांव के 2 तरफ की पहाड़ियों के दरकने के चलते यहां के सभी घरों में दरारें आ चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन कुछ करने को तैयार नहीं है और
बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। पुलिंदा गांव थे 300-350 से ऊपर गांव उस समय विस्थापित होने थे, तो 5-6 गांव तो यमकेश्वर के थे। उस समय खडूर जी के शासन के टाइम पे हमारे जो कैबिनेट मंत्री थे दिवाकर भट्ट जी ने जब यहाँ के पुलिंदा के गांव को लेके गए तो उन्होंने इसमें पहल करी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर इंकलाबी नौजवान सभा के बैनर तले वन ग्रामों में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील परिसर पहुंचकर सांकेतिक धरना दिया है। प्रदर्शनकारी कैलाश पांडे ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी वन ग्रामों में रहकर ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग इन ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये राजनीतिक पार्टी के लोग दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि वन ग्राम पटरानी में जंगली जानवरों से ग्रामीणों को सुरक्षा दिलाने के साथ ही सोलर फेंसिंग की जाए और वन ग्राम पूछड़ी में जो शहर का कूड़ा डाला जा रहा है उससे ग्रामीणों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, उससे भी वहां से हटाया जाए। और देखिए जो वनग्राम है, पटरानी है, पुछड़ी है, तमाम वनग्राम है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। और इसमें यह है कि जंगली जानवरों से सुरक्षा, पटरानी में सोलर फेंसिंग का मामला है। पुछड़ी जो वनग्राम है उसमें हम देख रहे हैं कि रामनगर का पूरा कूड़ा उसको क्षेत्र बना दिया गया है। एनजीटी की जो सिफारिश है उसके मानकों का कोई पालन नहीं किया जा रहा है और कोसी नदी बार बार उसको काट रही है। और हम देख रहे हैं कि जोशीमठ आपदा जिस तरह से आई तो लग रहा है यहाँ भी कोई आपदा का इंतजार हो रहा है और पुछड़ी के जो तटबंध है वहाँ उसको बनाने का काम सरकार नहीं कर रही है। और इस पूरे इलाके में जो लगातार नशे का कारोबार है, अवैध नशे के उस चपेट में तमाम जो युवा है उसके खिलाफ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश जिला मार्ग पर गंगा भोगपुर स्थित वंदे मातरम कुंज में पढ़ रहे 190 छात्रों की मदद के लिए अंगवाल वेलफेयर सोसाइटी ने कदम आगे बढ़ाए हुए आपको बता दें कि सोसाइटी के अध्यक्ष सरोज डिमरी ने अपने सहयोगी साथियों के साथ छात्रों को ठंड से बचाने के लिए रजाइयां वितरित की हैं और सोसाइटी के अध्यक्ष सरोज डिमरी का दावा है कि भविष्य में भी उनकी संस्था छात्रों की मदद करती रहेगी। बता दें कि आज वंदे मातरम कुंज में छात्रों को रजाइयां वितरित करने के लिए अंगवाल वेलफेयर सोसाइटी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर ईश्वरदास महाराज पहुंचे और उन्होंने छात्रों की मदद करने पर सोसाइटी के सदस्यों की जमकर प्रशंसा की और मौके पर सरोज डिमरी और महामंडलेश्वर ईश्वरदास महाराज ने छात्रों को अपने हाथों से रजाइयां बांटी हैं और इस दौरान छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और योग की क्रियाओं को प्रदर्शित कर अतिथियों का दिल जीत लिया। इससे पवित्र जगह कहीं नहीं लगी जहाँ की मैं अपनी संस्था का अंगवाल वेलफेयर सोसाइटी बनाई है हमने, उसका उद्घाटन कर सकूं। पूजन भी यहाँ पर महाराज जी के हाथों से कराया हमने और इससे पवित्र जगह मुझे कहीं नहीं मिली। मेरे बहुत दिमाग में मेरी पूरी टीम ने जोर डाला लेकिन कहीं नहीं मिला। वंदे मातरम कुंज के अलावा ये बहुत पवित्र भूमि है जहाँ पर कि बिल्कुल असहाय बच्चों को पढ़ाया जाता है, रखा जाता है, कुष्ठ रोगियों के बच्चों को रखा जाता है। इससे ज्यादा समाज के लिए और क्या काम हो सकता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।